इट्स माई ग्रेटिट्यूड यू आर हियर। फ्रेंड्स, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हैमर पैटर्न, हैंगिंग मैन पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है या पैटर्न बनता कैसे है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हैमर पैटर्न को। तो हैमर पैटर्न, इसके लिए मान लो प्राइस का ओपनिंग इस लेवल पे हुआ। इनिशियली सेलर्स हावी हुए और सेलर्स प्राइस को नीचे लेके जाने की कोशिश किए, लेकिन जैसे ये बॉटम लेवल पे बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स ने पूरा जोर लगा दिया प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, और एक सर्टेन लेवल पे प्राइस का क्लोजिंग हो गया। तो इस तरीके से जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा उसको हम हैमर पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि ये शेप में हैमर के शेप का होता है। इसमें सिर्फ ध्यान यही रखना है कि ये जो कैंडल स्टिक का जो बॉडी है उसका जो साइज है उसके रिस्पेक्ट में जो विक है कम से कम 2 गुना होना चाहिए, मिनिमम 2 टाइम्स। 3 टाइम्स हो तो और अच्छी बात है, लेकिन दुगुना तो होना ही चाहिए, तब ये हैमर पैटर्न बनता है। और ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हमको कब सर्च करना है? मान लो प्राइस डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड के बॉटम में मान लो हमको हैमर का फॉर्मेशन दिखता है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्ट हो जाए, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। अब समझते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न को। तो हैंगिंग मैन पैटर्न में मान लो प्राइस ओपनिंग यहाँ पे हुआ। इनिशियली सेलर्स हावी हुए और सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर लेके गए, लेकिन नीचे बायर्स एक्टिव थे और बायर्स ने सेलर के अगेंस्ट में प्राइस को फिर से ऊपर लेके गए और प्राइस का क्लोजिंग इस लेवल पे रहा। तो इस तरीके का जो पैटर्न बनता है इसको हम हैंगिंग मैन पैटर्न बोलते हैं। हैंगिंग मैन पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है। इसका भी जो बॉडी है उसके रिस्पेक्ट में जो विक है कम से कम दुगुना होना चाहिए। अगर 3 टाइम्स है तो और अच्छी कंडीशन है। अब हैंगिंग मैन पैटर्न को हमको ढूंढना कहाँ है? तो हैंगिंग मैन पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है। तो बेरिश पैटर्न है तो इसको हमेशा हमको चार्ट के टॉप में ढूंढना है। मान लो प्राइस में एक अप ट्रेंड चल रहा है और टॉप में एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि वहाँ से प्राइस में रिवर्सल आ जाए। तो इस तरीके से हमने हैमर पैटर्न और हैंगिंग मैन पैटर्न को समझ लिया है। अब इसमें मान लो हैमर पैटर्न चार्ट के टॉप में बन रहा है, मान लो अप ट्रेंड चल रहा है और चार्ट के टॉप में बन रहा है, तो ये हैमर नहीं रहेगा, ये हैंगिंग मैन हो जाएगा। कलर मायने नहीं रखता है कि ये ग्रीन कलर का कैंडल है या रेड कलर का कैंडल है। अगर ये चार्ट के टॉप में बन रहा है मतलब वो हैंगिंग मैन हो गया। लेकिन अगर यही चार्ट के बॉटम में बन रहा है, चाहे उस कैंडल का जो कलर है वो रेड रहे, वो हैमर कैंडल हो जाएगा। तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बॉटम पे बन रहा है तो वो बुलिश कैंडल स्टिक हो जाएगा, अगर वो टॉप पे बन रहा है तो वो बेरिश हो जाएगा। ये चीज़ को हमको ध्यान रखना है, कलर के पीछे नहीं जाना है। अगर ये पैटर्न टॉप पे बन रहा है बेरिश, बॉटम पे बन रहा है बुलिश। अब समझते हैं इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार को। मान लो प्राइस का ओपनिंग इस लेवल पे हुआ। इनिशियली बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश किए, लेकिन ऊपर के लेवल पे सेलर्स हावी हुए और सेलर्स ने प्राइस को नीचे ला दिया और मान लो कैंडल का क्लोजिंग इस लेवल पे हुआ। तो इस तरीके से जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा उसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। इसमें भी ध्यान यही रखना है कि जो बॉडी का साइज है उससे कम से कम दुगुना उसका विक का साइज होना चाहिए। ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है मतलब ये पैटर्न अगर हमको ट्रेंड रिवर्सल के लिए देखना है तो हमको चार्ट के बॉटम पे देखना है। तो इन्वर्टेड हैमर को हम चार्ट पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया है और बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर बना है। अब इसके बाद प्राइस में रिवर्सल आ गया है। अब समझते हैं शूटिंग स्टार को। मान लो प्राइस का ओपनिंग इस लेवल पे हुआ। इनिशियली बायर्स हावी हुए और बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए, लेकिन ऊपर लेवल पे सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके आया और प्राइस इस लेवल पे क्लोज कर दिया। तो इस तरीके का जो पैटर्न बनेगा उसको हम शूटिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं।
इसमें भी ध्यान यही रखना है कि बॉडी के रिस्पेक्ट में जो विक का साइज है दुगुना से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम दुगुना तो होना ही चाहिए। इस तरीके का जो पैटर्न बनता है उसको हम शूटिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। ये एक बेरिश पैटर्न है, और अगर ये बेरिश पैटर्न है तो कभी भी हमको चार्ट के टॉप पे इस टाइप के पैटर्न को देखना है। अगर चार्ट के टॉप में इस टाइप का पैटर्न बन रहा है तो वो एक बेरिश पैटर्न होगा, और वहाँ से चांसेस है कि ट्रेंड रिवर्ट हो जाए। तो जैसे पहले हमने हैमर पैटर्न और हैंगिंग मैन पैटर्न में बोला था, कलर मायने नहीं रखता है, वो डिपेंड करता है कि इसका फॉर्मेशन किस लेवल पे हो रहा है। अगर बॉटम पे है फॉर्मेशन और वो रेड कलर का भी है तो वो यहाँ पे शूटिंग स्टार नहीं होगा, वो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का ही काम करेगा। लेकिन अगर मान लो इसका जो फॉर्मेशन है चार्ट के टॉप में हो और वो ग्रीन कलर का ही कैंडल हो, तो वो हैमर का काम नहीं करेगा बल्कि शूटिंग स्टार का काम करेगा। तो ये मायने नहीं रखता है कि कलर का फॉर्मेशन क्या है। तो इनका जो फॉर्मेशन चार्ट में कभी भी बनता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि प्राइस में एक्शन उसी हिसाब से हो। यह बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको जब भी आप चार्ट एनालिसिस करेंगे बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आई एक्सपेक्ट आप इन चारों पैटर्न को कम से कम 50 से 100 कंपनी में लगा के जरूर चेक करेंगे कि जब भी हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद प्राइस में क्या रिएक्शन आया है। तो ये कम से कम आपको 50 से 100 कंपनी में ज़रूर चेक करना है, तभी जाके आपका इसमें प्रैक्टिस हो पाएगा और आप इसको सक्सेसफुली चार्ट में रीड कर पाओगे। आई होप आपको ये डिलीवरी पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।